करिश्मा कपूर करेंगी 50 साल की उम्र में दूसरी शादी। करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर डालकर कर दिया अपनी दूसरी शादी का ऐलान। करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर ने ढूंढा अपनी दीदी के लिए एक अच्छा लड़का। अब 50 साल की उम्र में दोबारा दुल्हन बनने को बेताब है करिश्मा। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। एक वक्त था जब तलाक के बाद करिश्मा कपूर पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन आज वो वक्त भी है जब करिश्मा कपूर 7वें आसमान पर है, क्योंकि 50 साल की उम्र में अब करिश्मा कपूर दूसरी शादी करने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि करिश्मा कपूर ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करके दूसरी शादी की तरफ हिंट दी है। और साथ ही खबरें तो ये भी है कि किसी और ने नहीं बल्कि करिश्मा की छोटी बहन यानी करीना कपूर खान ने ही अपनी दीदी के लिए लड़का चुना है। क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल करिश्मा कपूर की ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब वो जल्द ही दूसरी शादी करने वाली है। और साथ ही करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिससे ये खबर कंफर्म हो जाती है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी 25 जून को करिश्मा कपूर का जन्मदिन था। करिश्मा कपूर अपना जन्मदिन मनाने पेरिस गई थी। हर किसी को लगा कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन नहीं, कहानी तो कुछ और ही है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि करिश्मा कपूर जल्द ही दूसरी शादी करने वाली है। और जिस शख्स से करिश्मा कपूर ये दूसरी शादी कर रही हैं वो कहीं और नहीं बल्कि पेरिस में ही रहता है। जी हाँ, वो पेरिस का ही एक बिजनेसमैन है जिससे करिश्मा कपूर शादी करने वाली है, दूसरी शादी। आपको बता दें कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो करिश्मा कपूर के जो दूसरे होने वाले हस्बैंड हैं उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि करिश्मा की ही छोटी बहन करीना कपूर खान ने चुना है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि करीना कपूर खान ने ही अपने खास दोस्त से अपनी बड़ी बहन यानी करिश्मा कपूर की मुलाकात कराई थी। वो मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और अब वही दोस्ती प्यार में बदल रही है। जी हाँ, अब करिश्मा दूसरी बार दुल्हन बनने वाली है। दरअसल जब पिछले महीने करिश्मा कपूर अपना जन्मदिन मनाने पेरिस गई थी तो करिश्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी वहाँ के हॉलिडे की बहुत सारी तस्वीरें भी शेयर की थी। लेकिन करिश्मा ने इस बात का ध्यान रखा कि करिश्मा कपूर की जो शख्स खड़ा है उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद ना हो। करिश्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी तो ढेर सारी तस्वीरें डाली 25 जून को जब उनका जन्मदिन था, लेकिन वो तस्वीरें कौन खींच रहा था उसकी एक बार भी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर चाहती है कि उनकी दूसरी शादी को काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा जाए, यानी लोग उनकी शादी के बारे में ज़्यादा ना जान पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके दूसरे जो हस्बैंड है जो जिनसे दूसरी शादी करिश्मा करने वाली है, जो वो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं उनके करीना कपूर उनकी बहन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और करीना ने ही ये पूरा रिश्ता कराया है। करीना ने ही करिश्मा और शख्स की मुलाकात कराई थी, जिसके बाद अब शादी की बातें चल रही है। इससे करिश्मा कपूर चाहती है कि इस पूरे जो उनकी वेडिंग प्लान है उसको एकदम से सीक्रेट तरीके से रखा जाए। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की ये दूसरी शादी होगी। करिश्मा कपूर के 2 बच्चे भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छी खासी उम्र में है, 15-16 साल के हैं। आपको बता दें वैसे तो करिश्मा कपूर का नाम कई लड़कों के साथ जुड़ा, शादी से पहले भी और तलाक के बाद भी करिश्मा को 1-2 लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन फाइनली अब करिश्मा कपूर अगले साल, ऐसी खबरें हैं कि अगले साल जनवरी तक शादी कर लेंगी पेरिस के एक बिजनेसमैन से, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि करीना ने ही चुना है। अब हम बात करते हैं कि करिश्मा का नाम किस किस लोगों के साथ अब तक जुड़ चुका है। भाई आप तो जानते हैं कि करिश्मा का नाम अब तक कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो उनके शादी से पहले जो अफेयर की बात करें तो करिश्मा कपूर का 1991 में 1991 में सबसे पहले जो नाम जो जुड़ा था करिश्मा का था वो था अजय देवगन। फिल्म ऐसा कहा जाता था कि फिल्म जिगर के सेट पर करिश्मा और अजय देवगन की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद प्यार हो गया, उसके बाद इन दोनों का अफेयर भी चला, लेकिन अजय देवगन ने काजोल के लिए करिश्मा को धोखा दे दिया था, जिसके बाद करिश्मा का दिल टूट गया था और करिश्मा और अजय का ब्रेकअप हो गया था। अजय देवगन के जाने के बाद करिश्मा की जिंदगी में आए दूसरे इंसान। ऐसा कहा जाता है कि करिश्मा का नाम काफ़ी हद तक गोविंदा के साथ भी जोड़ा गया, क्योंकि गोविंदा के साथ करिश्मा ने उस वक्त के दौर में 90s के दौर में कई फिल्में की थी और ऐसा कहा जाता था कि करिश्मा और गोविंदा के बीच में कुछ चल रहा है। हालांकि गोविंदा शादीशुदा थे और गोविंदा हमेशा ही करिश्मा को अपना एक शिष्य स्टूडेंट की तरह मानते थे और करिश्मा भी ऐसा कहा जाता है कि जो गोविंदा है उनको अपने गुरु की तरह देखती थी। लेकिन इन दोनों के अफेयर की भी थोड़ी बहुत खबरें उड़ी थी। फिलहाल
गोविंदा के बाद जो तीसरा शख्स था जो करिश्मा की जिंदगी में आया, वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन थे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन के साथ करिश्मा की सगाई भी हुई थी। आपको बता दें, जब मृत्युदंड जो फिल्म आई थी उसके सेट पर जो अमिताभ और करिश्मा जो फिल्म कर रहे थे, एक फिल्म कर रहे थे अमिताभ और करिश्मा साथ में, उसी की फिल्म के सेट पर जो अमिताभ के बेटे हैं अभिषेक बच्चन, वो कई बार अपने पापा यानी अमिताभ बच्चन से फिल्म के सेट पर मिलने आते थे। उसी सेट के दौरान क्योंकि करिश्मा भी साथ में काम कर रही थी अमिताभ के साथ, तो उसी सेट पर करिश्मा और अभिषेक बच्चन की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वही होता है, जैसे मुलाकातों का दौर बढ़ता है तो धीरे धीरे फीलिंग्स आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक और करिश्मा का अफेयर शुरू हो गया था, जिसके बाद आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन में 60th बर्थडे पर खुद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ने मिलकर करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई का ऐलान कर दिया था। इनकी सगाई भी हो गई थी। हालांकि अभिषेक और करिश्मा सगाई के बाद भी एक ना हो सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसी खबरें हैं कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो करिश्मा की मम्मी हैं बबीता कपूर, वो कहीं ना कहीं इस बात से परेशान थी कि अभिषेक बच्चन उस वक्त में, उस दौर में जब उनकी सगाई हुई थी, तो लगातार बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। जो अमिताभ की सारी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम थी। तो जो करिश्मा की मम्मी है बबीता कपूर, वो इस बात से डर गई थी कि कहीं शादी के बाद उनकी बेटी कहीं पैसों के मामले में पीछे ना रह जाए, क्योंकि अभिषेक बच्चन के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर, और जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में भी मुझे अच्छे से याद है, जया बच्चन ने कहा था कि जो करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई टूटी है, अभिषेक बच्चन ने खुद अपनी मर्जी से तोड़ी है, घर वालों का कोई दबाव नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर सगाई के बाद भी शादी के बंधन में नहीं बन सके, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद साल आया 2003, 29 सितंबर 2003। जी हाँ, ये वही तारीख थी जब करिश्मा ने शादी का मन बना लिया था और करिश्मा ने शादी की दिल्ली के बिजनेसमैन संजय से। आपको अच्छी तरह से याद होगा, संजय वही शख्स थे जिसके साथ करिश्मा ने शादी की। और आपको बता दें, जब करिश्मा ने संजय से शादी की थी, तो जो संजय की थी ये दूसरी शादी थी। मतलब संजय कपूर थे वो ऑलरेडी तलाकशुदा थे, इसके बावजूद भी करिश्मा ने दूसरी शादी की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद करिश्मा ऑलमोस्ट डिप्रेशन में आ गई थी और वो चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद आप कह सकते हैं 13 साल बाद, ऑलमोस्ट शादी के 13 साल बाद ही साल 2016 के आसपास करिश्मा और संजय का तलाक हो गया था। हालांकि करिश्मा और संजय के बीच में कई तरह के झगड़े होते थे, क्योंकि करिश्मा का था वो मुंबई रहना चाहती थी और जो संजय था, उनके पति थे, वो दिल्ली के बिजनेसमैन थे, वो दिल्ली में रहना चाहते थे। तो इन दोनों के बीच में, करिश्मा और संजय के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, बहुत बहस होती थी। संजय और करिश्मा के 2 बच्चे भी हैं, आपको बता दूँ, एक बेटा है और एक बेटी है। और जब 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हुआ तो करिश्मा ने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी। करिश्मा अब दोनों बच्चों को पालती है, बड़ा करती है। आपको बता दें कि संजय कपूर ने, जब करिश्मा और संजय कपूर का तलाक हुआ था, तो संजय कपूर ने अब तीसरी शादी भी कर ली है, लेकिन करिश्मा कपूर ने दूसरी शादी नहीं की थी। हालांकि तलाक के बाद करिश्मा कपूर का कई बार नाम संदीप तोषनीवाल, आपने सुना होगा, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी जोड़ा गया। लेकिन करिश्मा कपूर ने शादी नहीं की। करिश्मा कपूर ने कहा कि वो चाहती है कि फिलहाल कुछ वक्त वो अपने बच्चों को दे और अभी वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। और अब वक्त बीत चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगला साल यानी साल 2024 वो वक्त होगा, जनवरी वो महीना होगा जब करिश्मा एक बार फिर से दुल्हन बनेंगी, 50 साल की उम्र में शादी करेंगी और अपने दोनों बच्चों के साथ उस नई गृहस्थी में प्रवेश करेंगी। और सबसे खास बात यह है कि करीना की जो खास दोस्त है, करीना का खुद कहना है कि वो एक बहुत खास दोस्त है और करीना ने ही अपनी बहन और अपने नए होने वाले जीजा जी की मुलाकात कराई थी। तो करीना के साथ साथ अब करिश्मा कपूर और पूरे कपूर खानदान में एक बार फिर खुशियाँ लौट आई है। आपको याद हो, आपको बता दूं, जब आलिया और रणबीर की शादी हुई थी तो एक रस्म होती है ना कलीरे की, जिसमें कलीरा गिराते हैं नीचे। तो जब आलिया ने कलीरा गिराया था तो वो कलीरा किसी और के नहीं बल्कि करिश्मा कपूर के सर पे गिरा था। तो उस वक्त जब करिश्मा कपूर से पूछा गया कि क्या वो दूसरी शादी करेंगी, तो उस वक्त भी करिश्मा कपूर ने कहा था कि हाँ, वो दूसरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन इस बार वो अपने मिस्टर राइट का इंतज़ार करेंगी। और अब लगता है कि करिश्मा की ज़िंदगी में वो उनका दूसरा मिस्टर राइट आ चुका है। 50 साल की उम्र में फिर से करिश्मा शादी करने जा रही है। तो फिलहाल आज के मेरी इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे 50 साल की उम्र में एक बार फिर से करिश्मा दुल्हन बनने जा रही हैं और पूरी तैयारी कपूर खानदान शुरू कर चुका है, लेकिन सीक्रेट तरीके से।
तो फिलहाल आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी खबरें मैं आप तक यूं ही पहुँचाती रहूँ। अपना ख्याल रखिए।